किसी ने सच ही कहा कि इस संसार में अंधेरा कुछ नहीं होता, अंधेरा सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति का एक प्रमाण है। मीन्स डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। जब प्रकाश होता है तो इंसान को आसपास की चीजें दिखाई देने लगती हैं, और जब ज्ञान होता है तो वह दिखाई देने लगता है जिससे आंखें भी नहीं देख पाती। आइए आज मैं इसी प्रकाश यानी लाइट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हम लाइट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। जैसा कि मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि ये टॉपिक एसएससी जेईई और उसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए नेचर ऑफ लाइट के बारे में एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला शब्द लाइट यानी प्रकाश क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं कि लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हमारी आंखों को किसी ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता प्रदान करता है। मींस में सिंपल भाषा में बोल सकता हूं कि लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी और मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। मींस जब तक प्रकाश नहीं होगा, जब तक लाइट नहीं होगी, तब तक ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते, और इसलिए लाइट हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देखते हैं जब उस पे आने वाली लाइट हमारी आंखों से वापस रिफ्लेक्ट होकर उस पे आती है, और इस प्रोसेस के बाद ही हमारा ब्रेन इमेजिन कर पाता है कि ऑब्जेक्ट वहां पे है और वो ऑब्जेक्ट क्या है। इससे यही पता चलता है कि अगर प्रकाश है तो हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे, और अगर प्रकाश नहीं है तो शायद देखना संभव नहीं है। बच्चों, हम लाइट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज अ विजिबल रेडिएशन ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ विजिबल रेडिएशन ऑफ ह्यूमन आई का मीनिंग ये है कि इस पूरे रेंज में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के रेज हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रडार। ये सभी रेज हमारे ह्यूमन आई से इनविजिबल है। हमारी आंखें इन रेज को कैच नहीं कर पाती, और इसी के बीच में एक रेंज है जिसमें हमारी आंखें इन रेज को देख पाती है, यानी हमारी आंखों के लिए ये रेज विजिबल होते हैं। अब बच्चों आइए अब हम नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करते हैं कि लाइट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो वैक्यूम में स्पीड की लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लगभग में होती है, और अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड होगी, और अगर हम माइल्स में बोले तो 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड। तो बच्चों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये किलोमीटर में याद था या फिर माइल्स में या फिर मीटर्स पर सेकेंड में। आइए अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी में हम समझेंगे कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लेती है, और वो प्रकाश वापस चंद्रमा के पास पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पहुंचने पे लगभग में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, और वही लाइट पृथ्वी से चंद्रमा पे पहुंचने पे मात्र 1.28 सेकंड का टाइम लेती है। आइए इसका एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, और स्पीड ऑफ लाइट लगभग में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में। तो अगर मैं टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो वो होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, और मैं उसकी स्पीड को लिख दूंगा अप्रोक्सीमेटली 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पहुंचने में लगभग में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेती है। जैसा कि आप चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी लगभग में 3,84,400 किलोमीटर है। तो अगर मैं यहाँ भी टाइम कैलकुलेट करूँ तो मैं 3,94,400 को 2,99,792 से डिवाइड करूंगा तो 1.28 सेकेंड के लगभग में आएगा। मींस प्रकाश पृथ्वी से चंद्रमा पे पहुंचने में 1.2 सेकेंड का समय लेती है। आइए बच्चों, अब हम लाइट के थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है लाइट एक डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे मतलब है कि कुछ लोगों ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल होता है, और जबकि कुछ लोगों ने कहा कि लाइट एक वेव होता है। तो लाइट दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी लाइट के अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। यानी लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में भी मूव करता है और लाइट वेव के फॉर्म्स में भी मूव करता है, और इसी वेव और डिस्क्रीट पार्टिकल के कॉम्बिनेशंस को हम फोटॉन्स बोलते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं।
तो बच्चों लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है और इसीलिए इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बराबर होती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो स्वाभाविक है इसका वेवलेंथ होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि लाइट का एक वेवलेंथ होता है। लाइट की वेवलेंथ उसके वेव्स के दो मैक्सिमा के बीच की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है या फिर उसके दो मिनिमा के बीच की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी क्रेस्ट या ट्रॉ दोनों के बीच की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। लाइट की वेवलेंथ काफी स्मॉल होती है, इसलिए इसको हम नॉर्मली नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर के यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। अगर लाइट के नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात मैं करूं तो मैं बोलूंगा लाइट के अंदर प्रोपगेशन होता है। प्रोपगेशन मींस लाइट हमेशा वैक्यूम में स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है और ये होमोजेनियस मीडियम में भी इसी पाथ को फॉलो करने की कोशिश भी करता है। लाइट के अंदर अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मीनिंग यही है कि लाइट का एक रेंज है जिसमें इनविजिबल और विजिबल दोनों प्रकार की रेज डेवलप होती हैं। कुछ रेज जो हमारी आंखों के से डिटेक्ट नहीं हो पाती, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, रडार रेज एज वेल एज सम अदर रेज, और कुछ रेज हमारी आंखें डिटेक्ट कर लेती हैं और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम बोलते हैं कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम लाइट के नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यहाँ पोलराइजेशन का मीनिंग है कि हमारी लाइट वेव डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में ऑसिलेट करती है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे लाइट वेव्स का ऑसिलेशंस हो रहा है, और अगर मैं इसी लाइट को पोलराइजर से पास करूं तो वो किसी एक प्लेन के लाइट को पास करेगा और वही लाइट कहलाती है पोलराइज्ड लाइट। तो बच्चों यहाँ हम लाइट के इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। लाइट की इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी नॉर्मली जब दो लाइट एक दूसरे के ओवरलैप करती है तब डेवलप होती है। इसमें सबसे पहला केस वो होता है जिसमें दोनों लाइटें एक दूसरे पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेस कर रही हैं और इसका आउटकम्स ये होता है कि एक दूसरे को वो एम्पलीफाई करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों लाइटें एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेस कर रही है और यह रीजन है कि दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करके फाइनली उस लाइट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो इस इंटरफेस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बोलते हैं। जबकि यही लाइट अगर एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेस करेगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। तो आप प्रैक्टिकली सोच के बताइए कि आपने कहीं लाइट के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस का अनुभव किया है कि नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कभी ना कभी इस चीज को जरूर अनुभव किया होगा। तो बच्चों अब हम लाइट के नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट वेव ऑब्स्टेकल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बेंड करती है और इसको प्रैक्टिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब लाइट किसी स्मॉल ओपनिंग से पास होती है तो वो अपने आप को स्प्रेड आउट करती है यानी फैलाती है। आप देख रहे हैं इन दोनों में ये ज्यादा नैरोअर होल था जिससे लाइट पास हुई, तो पहले इसने अपने आप को बेंड किया और उसके बाद जब ये बाहर निकली तो पहले से ज्यादा इसने अपने आप को स्प्रेड आउट किया। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब हम लाइट के डिस्पर्शन प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ वीडियो को पॉज करें और लाइट के डिस्पर्शन प्रॉपर्टी किस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइट के जितने भी कलर्स होते हैं उनके कलर्स का एक अपना वेवलेंथ होता है और यह रीजन है कि जब हम व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो ड्यू टू डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी वो डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड होता है यानी स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है और इसी फेनोमेनन को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। और इसी डिस्पर्शन फेनोमेनन से हम रेनबो को देखते हैं। जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद जो हमें रेनबो दिखाई देता है, जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो इसी डिस्पर्शन प्रॉपर्टी से बनता है। और इसको आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं कि जब आप प्रिज्म के ऊपर अगर व्हाइट लाइट डालेंगे तो वो 7 रंगों में बढ़ जाएंगे और वो 7 रंग को याद करने का एक ट्रिक भी आपने पढ़ा होगा बिफ्योर। तो बच्चों अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पदार्थ यानी मैटर लाइट को इमिट करता है और लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है। तो बच्चों इस वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। लाइट की पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी का सबसे पहला चर्चा अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में 1905 में किया था। तो बच्चों इस वीडियो में हमने लाइट, प्रकाश और उससे जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात किया। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए इंजीनियर आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी।
अगर फिर भी कोई टॉपिक मुझसे गलती से छूट गया हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, या फिर इसके अलावा अगर कोई जानकारी आपके पास है जो आप चाहते हैं शेयर करना, तो भी आप कमेंट जरूर करके बताएं। अगर वीडियो बनाते समय कोई भूल चूक गलती होगी तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको शिक्षित करना है, और जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर करेक्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल का रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। बिजली बचाइए, क्योंकि अब बिजली हमारा आज है और बिजली हमारा आने वाला कल है। जय हिंद, जय भारत।